अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि ख़ुलासा कैसे लिखना है। आज बहुत सारे बच्चे मुझे ख़ुलासा लिख के भेज रहे हैं, लेकिन बेटा इतनी तादाद नहीं है जितनी होनी चाहिए। शाबाश, अच्छी एफर्ट है, आपने देख के लिखा है, ज़ुबानी याद करके लिखा है। चलो आपके हाथ से तो निकला ना, आपको आइडिया तो हुआ कि ख़ुलासा लिखते कैसे हैं। बेटा हेडिंग देते हैं कि वो जो आपको उसने ख़ुलासा दिया, मिसाल के तौर पे आपको देता है कि जो कल मैंने दिया था आपको, उसका अपनी मदद आप कि अपनी मदद आप लिखिए। आपने आगे सर सैयद अहमद ख़ान लिखना था कि ये सर सैयद अहमद ख़ान राइटर हैं। इसके राइटर ज़रूर नाम लिखना है, राइटर का ज़रूर नाम लिखना है, क्योंकि 1 नंबर राइटर का है, 9 नंबर ख़ुलासे। अच्छा ख़ुलासा लिखो ताकि 10 नंबर मुफ्त में मिल जाए। आज बेटे आप अपनी वो निकाल लो। हम ये पढ़ते हैं मैदान करबला में सुबह का मंजर। ये मीर अनीस का लिखा हुआ है। मीर अनीस और मीर दबीर बेटा दो बहुत बड़े मरसिया नगार गुजरे हैं, बल्कि मीर अनीस का जो है वो तो उनका मीर दबीर से भी ज़्यादा आला दर्जे का है। ये मैदान करबला में उन्होंने लिखा है कि मरसिया के बहुत सारे अज़ा होते हैं, तो मरसिया की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लिखा है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 70 साथियों के साथ मैदान करबला में गया तो उस वक़्त मैदान की क्या सूरत हाल थी और करबला का जो है मैदान वो क्या मंजर पेश कर रहा था। वहाँ तो सहरा था, चारों तरफ रेत उड़ रही थी। दरिया फ़रात का पानी बंद कर दिया था आपा, लेकिन सिर्फ उसने मरसिया की खूबसूरती से पहले जो है ये सारा बयान किया है। तो बेटा इसमें वो क्या कहता है, ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक लहक लहलहाना शर्माए जिसे अतलस जंगारी फलक। ये बेटा अतलस जो ना एक किस्म का रेशमी चमकदार कपड़ा होता है। जंगारी फलक नीले रंग का, जंगारी नीले रंग का, फलक आसमान, वो झूमना दरख्तों का, वो फूलों की वो महक खुशबू, हर बरगे गुल फूल की पत्ती, गुल गुलाब बर्ग जो है पत्ती को कहते हैं, पे कतरा शबनम की वो झलक, हीरे खजलते गोया गोहर यकता निसार थे। हीरे भी बेटा इतने ज़्यादा चमकती और मोतियों में कि हीरे भी शर्मिंदा हो रहे थे। हीरा सफ़ेद रंग का बहुत कीमती पत्थर, खजल होना शर्माना, गोहर मोती, यकता कीमती, निसार होना कुर्बान होना। पत्ते भी हर शजर के जवाहर नगारते, शजर दरख्त जवाहर के मोतियों की तरह, फूलों की तरह खूबसूरत जो थे वो हीरे जवाहरात जिन पर जड़े में उनको जवाहर नगार के हीरे मोतियों की तरह खूबसूरत नज़र आ रहे थे। आपने बेटा ये शुरू में लिखना है कि मीर अनीस को शायरी विरासत में मिली। इनके बाप दादा सभी आला दर्जे के शायर थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का मैदान करबला में उतरने से पहले कि जब इमाम हुसैन तशरीफ़ लेकर गया तो मैदान करबला में क्या मंजर था। तशरीह में वो बता रहे हैं कि करबला का मंजर पेश करते हुए कहते हैं कि सुबह के वक्त मैदान करबला में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा के चलने से सहरा में उगा हुआ सब्ज़ा खुशी और मस्ती के आलम में लहलहा रहा था। एक तरफ वो सहरा कह रहा है, एक तरफ वो कह रहा है कि सब्ज़ा उगा था। बेटा ये खूबसूरती के लिए, वरना सहरा का ही आलम था। ज़मीन पर दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र आता, जिससे ज़मीन पर ऐसी खूबसूरत कैफियत पैदा हो गई थी कि रेशमी और कीमती कपड़े, अतलस की मानद नज़र आने वाला सब्ज़े माइल आसमान भी इस मंज़र को देखकर अपनी कमतरी पर शर्मा रहा था कि ज़मीन इतनी खूबसूरत हो गई सब्ज़े की वजह से कि आसमान की नीलाहट जो है उसके सामने मांद पड़ गई थी। बेटे ज़मीन पर लहलहाने वाले सब्ज़े जैसे नरमी मलामत, इसकी कोई भी हद नहीं थी। सुबह के वक़्त चलने वाली हवा के बाद दरख्त झूम रहे थे, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी, फूलों की हर पत्ती पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। ये उन्होंने सुबह के वक़्त जो है ना बहार का मौसम दिखाया है कि सुबह के वक़्त जो है फूल मुँह बंद कली की तरह होती है। सारी रात उसके ऊपर शबनम पड़ती है तो उसके मुंह नरम हो जाता है। जब हवा चलती है तो वो कली खिलकर गुलाब बन जाती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि हवाएं चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे, जो कलियां थी वो गुलाब की शक्ल इख्तियार कर गई थी। हवा चलने के वजह से सारे आलम हवा ने फूलों से खुशबू चुराकर सारे आलम को महका दिया था बेटा। तो कहते हैं कि हर फूल की पत्ती शबनम पड़ने की वजह से इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि इनकी चमक दमक, इनकी रोशनी के सामने हीरे भी शर्मिंदा थे, उनके भी कोई खूबसूरती नहीं थी। दूसरे अल्फाज में इनके हीरे की चमक दमक भी जो थी वो फूल की पत्तियों के सामने मांद पड़ गई थी। तो कहते हैं कि बेमिसाल और कीमती मोती भी इन पर कुर्बान हो रहे थे। इस मंजर को देखकर यूँ लगता था कि जैसे हर दरख्त के पत्तों को हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन किया गया हो।
वो कह रहे हैं ना कि पत्ते भी हाई शजर के जवाहर नगार थे, कि दरख्तों के पत्तों में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी कि कीमती मोती भी उनके सामने शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। मीर अनीस का ये अपना ही है, एक जगह उन्होंने लिखा है कि खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। बेटा समझ आ रही है? समझ के पढ़ा करो, शाबाश। अब हम दूसरे बंद की तशरीह करते हैं। वह नूर और वो दश्त सुहाना सा वो समा, नूर बेटा रोशनी। जब सुबह के वक़्त सूरज तुलू होता है, हल्की हल्की चारों तरफ सुनहरी सर नूर उसको रोशनी फैलती है, तो उसको उसने नूर कहा है। दश्त, सहरा, जंगल, सुहाना, खूबसूरत, दिल को खुश करने वाला, दर्राज, कुबक, तेहू, ताउस की सदाक। बेटा ये मुख्तलिफ जानवरों के परिंदों के नाम लिखे हुए हैं। दराज कहते हैं तीतर को, कुबक कहते हैं चकोर को। एक परिंदा जिसकी चाल बहुत खूबसूरत है उसको कुबक कहते हैं। तहयू जो है वो तीतर की किस्म का एक छोटा सा परिंदा। ताउस मोर, सदा आवाज़। वो जोशे गुल, बेटा फूल की हिद्दत से मुराद के जब फूल खिलते हैं तो उनके जो है वो रोशनी से किस तरह जो है वो खुशबू और एक और ही तरह का जो है वो समा हो जाता है। वो नाला मुर्गाने खुश नवा, नाला क्या फरियाद करना, शोरगुल करना, मुर्गान मुर्ग की जमा परिंदे। यहाँ हम मुर्गा नहीं लिखेंगे जो मुर्ग सुबह सुबह बोलता है, बल्कि क्या है, चहचहाने वाले खुश आवाज़ परिंदे। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। तो कहते हैं कि सुबह की हवा जो चाल रही थी तो किस तरह सारे जिस्म में ठंड फैला रही थी। फूलों से सबज सबज शजर सुरख पहुँचते, कहते हैं कि इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे कि ऐसे लगता था कि पूरा जो है दरख्त सुरख हो गया। थाले भी नखल के सबदे, गुलफरोश शब्द टोकरी, गुलफरोश फूल बेचने वाले की टोकरी। अब क्या कहते हैं, मीर अनीस जो है वो करबला के मैदान की सुबह के वक़्त बता रहे हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन की आमद हुई तो करबला का क्या मंज़र था। करबला के मैदान में सुबह के वक्त की मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि हर तरफ सुबह की रोशनी फैली हुई थी। करबला का सहरा, वहाँ की फ़ज़ा बहुत ही खुशगवार मंजर पेश कर रही थी। सहरा में मुख्तलिफ़ परिंदे मसलन तीतर, तहूज, मोर, चकोर सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ थे। बेटा अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने बनाया, और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी सुबह के वक़्त अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गाते हैं। जो कहते हैं कि जो परिंदे खुशलहान बोल रहे थे, इससे मुराद शायर का क्या है कि सुबह के वक़्त परिंद चरिंद सब अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ थे। तो दूसरे शेर में बताते हैं कि हर तरह के फूल कसरत से खिले हुए थे और पूरी जोश और हिद्दत से अपने जोबन पर थे। इन फूलों के आसपास दिलकश आवाज़ वाले परिंदे ज़ोर शोर से चहक रहे थे। सुबह के वक़्त चलने वाली ठंडी ठंडी हवा ने ऐसी खुनकी में पैदा कर दी थी कि दोया जिस्म के अंदर तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। सहरा में उगने वाले सरसब्ज़ शादाब दरख्त फूलों से लदे हुए थे। यूँ लगता था जैसे इन दरख्तों ने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ है। बेटा दरख्त को पानी देने के लिए उसके जब हम दरख्त कोई बीज बोते हैं, दरख्त उगता है तो उसके इर्द गिर्द हम एक खाला से बना देते हैं, छोटा सा जो है गड़ा सा बना देते हैं पानी डालने के लिए। तो कहते हैं, अब देखो कि शायर ने कितनी खूबसूरत तशबीह दी है। कहते हैं कि वो जो छोटा सा गड़ा बनाया हुआ था वो दरख्तों पर से पत्ते और पत्तों वो जो फूलों की पत्तियां गिर गिर कर वो सारा गड़ा भर चुका था। ऐसे लगता था कि जैसे वो पानी देने वाला गड़ा नहीं बल्कि फूल बेचने वाले बच्चे की टोकरी है। आप बेटा कभी रास्ते में से गुजरो, देखोगे पत्तों के पास जो है बच्चे जो है वो फूल टोकरियाँ उठाए फिरते हैं जिनमें फूलों की पत्तियाँ होती हैं, गजरे बने हुए होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। तो बेटा उससे तशबीह दी है कि जो गड़े वो दरख्त के इर्द गिर्द छोटा सा गड़ा बनाते हैं पानी देने वाला, ऊपर इतने ज़्यादा फूल और पत्ते के गिर गिर कर वो गड़ा भरा हुआ था। लगता नहीं कि ये पानी देने वाला गड़ा है बल्कि ऐसे लगता था कि जैसे ये फूल बेचने वाले की टोकरी हो।